हमेशा फुल चार्ज करके अपने हाथ में रखना। हाथ में रखने से चार्जिंग मेंटेन रहेगा? बस ऐसे ही पूछा। 1 मिनट रुको। शहर को छोड़कर कहीं मत जाना और हम जब भी बुलाएं आ जाना। पिकअप ड्रॉप के लिए गाड़ी भेजेंगे क्या? इस जगह पर मैं और वो आखिरी बार बैठे थे मैडम। उससे पहले तुम उससे मिले थे? नहीं मैडम, उसी दिन फर्स्ट टाइम। नमस्ते मैडम। तुम्हारी दुकान यहाँ कितने सालों से है? 10 सालों से मैडम। हाँ, पिछले सोमवार को किसी ने देखा था इसे? इनको मैडम मैंने देखा था मैडम। उस दिन इसके साथ एक और आदमी भी था, तुमने देखा था उसे? याद नहीं मैडम। तुम्हें ये याद रह गया है, वो याद नहीं रहा? नहीं मैडम, इन्होंने 100 रुपए टिप दिए थे ना। मैंने 100 रुपए टिप दिया था तुझे। बात करते वक्त वो दूसरी लैंग्वेज भी मिक्स कर रहा था क्या? वो बात तो हिंदी में कर रहा था लेकिन बीच बीच में मराठी बोल रहा था। हाँ, तुम्हें उसका चेहरा अच्छे से याद तो है ना? मैडम, उस बेवड़े का चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। देखो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अपनी बड़ी बहन ही समझ लो मुझे। याद करो, कोई भी बात भूल तो नहीं रहे हो? नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी बातों पर भरोसा भी नहीं हो रहा और इसके अलावा चारा भी नहीं है। उस कातिल को पकड़ने में तुम हमारी मदद करो। जो कुछ भी हुआ था मुझे याद करके बताओ। नारियल पानी देना भाई। अच्छी बात है मैडम। बताओ। मैडम, मैं उसके साथ ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे तक था। उन 4 घंटों में मैंने अपनी कहानी तो उसे बता दी थी, लेकिन मैंने उसके बारे में कुछ पूछा नहीं मैडम। क्या सच में तुमने सिर्फ 3 लोगों की सुपारी दी थी? हाँ मैडम। तुम झूठ बोल रहे हो। आई कैन फील इट। टेल मी, साफ साफ बताओ क्या हुआ था। वो क्या है कि मैडम, मेरी दी हुई लिस्ट में मैडम, वो देखिए वहाँ खड़ा मैडम, उसे पकड़िए मैडम। चलो पकड़ो उसे। वो किस तरफ भागा, किसी ने देखा क्या? नहीं देखा मैडम। स्प्लिट एंड सच। क्यों हीरो, होश में आ गया क्या? कितनी चपाती खाएगा, 3 या 4? वहाँ पर 3 लोगों का तुमने खून कर दिया और यहाँ पर चपाती बना रहे हो। क्यों तुमने उन तीनों का कत्ल किया? तुमने कॉन्ट्रैक्ट दिया तो मैंने मर्डर कर दिया। अभी 3 लोग बाकी हैं, उनके लिए भी जो दिन तय हुआ है उसी समय पे बराबर काम हो जाएगा। चपाती खा लो, उसके बाद हम दोनों चौथा कत्ल करने के लिए साथ में जाएंगे। साथ में जाएंगे? अरे ओ, मैंने तो नशे में कुछ भी बोल दिया था। तो तुमने सीरियसली लेकर सीरियल मर्डर्स क्यों किए? तुमने ही तो एग्रीमेंट किया है ना। अग्रीमेंट किया बोल रहे हो? अगर मर्द हो तो मेरा हाथ खोल के दिखाओ, मैं खुद तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। अगर तुम खुद कत्ल कर देते ना तो उन 6 लोगों को खुद ही मार चुके होते। तुमने खुद एग्रीमेंट किया है, 12 रुपए एडवांस भी दे चुके हो, याद है ना तुम्हें? वो तो मैंने गलती से दे दिए। उन एडवांस में से 3 कत्ल का 6 रुपए काटकर 6 रुपए वापस दे दो और एग्रीमेंट कैंसिल कर दो। ये तो नहीं हो सकता। डील इज डील। खाना खाने के पहले मैं शराब पीऊंगा, तुम क्या पियोगे ये बताओ।
हाँ याद आया, तुम तो ब्रांडी पीते हो ना। एक बार तुम्हारे साथ शराब पीकर मैं इतनी तकलीफ झेल रहा हूँ, तो अब दोबारा पीऊँ क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। तो ठीक है, मैं जाता हूँ और अपने लिए लेके आता हूँ। तब तक तुम टीवी देख के टाइम पास करो। और हाँ, ये नया नया फ्लैट बना हुआ है, यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया। मैंने वॉचमैन को सेट करके ये जगह ली है। फिर भी सेफ्टी के लिए कीप साइलेंस। सी यू सून। चेन्नई शहर में मर्डर्स करने वाला भास्कर आज पूछताछ के वक्त ही भाग गया। कहा जा रहा है कि उसके साथी ने ही उसे भागने में मदद की होगी। हो सकता है वो दोनों अगले मर्डर्स की प्लानिंग कर रहे होंगे। पुलिस का भी यही मानना है। पुलिस उन दोनों को चारों तरफ ढूंढ रही है। वो दोनों आखिर ये मर्डर्स क्यों कर रहे हैं, इस बारे में पूछताछ जारी है। क्या ये दोनों साइको किलर्स हैं या फिर ये सोची समझी साजिश है? इन सारी बातों जरा न्यूज में देखो। जब इन दोनों को पकड़ा जाएगा तो हम आपके तुम और मैं पार्टनर्स हैं क्या? फिलहाल ये सीरियल मर्डर कर रहे हैं। मुझे पकड़ कर देने वाले को इनाम देंगे। अरे मैं तो गया, मेरी शादी तुम्हारी वजह से रुक जाएगी। अरे चिंता मत करो बॉस, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुमको क्या है? अरे ओ बेवड़े, यहाँ सिर्फ मेरी ही फोटो दिखा रहे, तेरी भी तो फोटो दिखानी चाहिए थी ना। फंस गया। ये देख, पिएगा क्या एक पैक? इसके साथ मिलकर शराब पीऊंगा तो इसे फ्लैट करके मैं यहाँ से इजीली एस्केप हो सकता हूँ। अरे क्या सोच रहा है? इस तरह बांध कर शराब पीने की बात करोगे तो मैं पी कैसे पाऊंगा? आकर मेरे हाथ खोलो। खोल तो दूंगा, मगर भागने की कोशिश मत करना। तुझे पता है ना, गर्दन काटने में मुझे टाइम नहीं लगता। पुराने फिल्म के विलन की तरह लग रहे हो। खोलो मुझे। चीयर्स। एक सवाल तुमसे पूछता हूँ, बुरा मत मानना। हाँ। तुमने पहले से ही 3 लोगों को मार दिया है और अभी और 3 लोगों का मर्डर करना चाहते हो। तुम्हारे और उन लोगों के बीच में कोई फ्लैशबैक है क्या? या तुम्हारे परिवार को उन लोगों ने बिखेर दिया है क्या? उन लोगों से बदला लेने के लिए मेरे साथ डील करके और तुम मुझे आगे करके उन लोगों की आराम से हत्या कर रहे हो, करेक्ट? या फिर तेरी कोई बहन रही होगी, उस बहन की उन 6 लोगों ने इज्जत लूट कर उसे तड़पा तड़पा कर मारा होगा, इसलिए तू बदला तो नहीं ले रहा है उनसे? लगता है तू फिल्म ज्यादा देखता है। और क्या, हफ्ते में 2 देखता हूँ। तभी तो। बताओ, बिना कारण के उन लोगों को मार क्यों रहे हो? तुम जैसा सोच रहे हो, उन लोगों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। फिर क्यों फालतू में उन लोगों का मर्डर कर रहे हो? ओनली बिकॉज तुमसे किया हुआ एग्रीमेंट। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक यू। दरवाजा बंद कर दिया है। पता नहीं चाबी कहाँ रखी होगी। भागना चाहता है, चाबी नहीं मिलेगी। क्यों बे, नशे में भी होश में बात कर रहा है? मेरे भागने की बात छोड़ दे। आज तूने जंगल रवि की हत्या करने की बात की थी ना, उसे मैंने कैसे रोक दिया देख लिया? अब बोल। वहां पर देख, 11:30 बज रहे हैं। बस आधे घंटे में 12 बज जाएंगे। बस आज की तारीख खत्म हो जाएगी। बहुत बोल रहा था ना, अग्रीमेंट के हिसाब से बताई हुई तारीख पर बताए हुए आदमी की हत्या करूंगा, लेकिन यहाँ से जाएगा कैसे? बस यही मेरे लिए काफी है, समझा? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ और तू वहाँ। आज फिर रात 9 बजे एक गुंडे की उसके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। तूने इसे कब मारा? मैं शराब लाने के लिए गया था ना। ये भी एक सीरियल मर्डर ही हो सकता है जो किया होगा भास्कर और उसके साथी ने। पुलिस को भी उन दोनों पर ही शक है। पुलिस से अब तक कोई ताज़ा जानकारी हाथ नहीं। अरे इस कत्ल में मेरा भी हाथ है, ऐसा ही टीवी वाले बता रहे। तू बहुत अच्छा लड़का है यार। मुझे शराब पिलाकर कत्ल करने से रोकना चाहता था, लेकिन मैं तुझसे ज्यादा ब्रिलियंट। तेरी तो फील द फ्रेश एयर। अबे तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? सुन ले, मेरा ऑफिसर काला बिल्ली, वो ब्याज वाला, वो इंस्पेक्टर, उन गुंडों ने जितना टॉर्चर किया उससे ज्यादा तुम्हारा टॉर्चर है। मैंने ही एग्रीमेंट किया था, मैंने ही एडवांस दिया था, ये कहकर तुम सारी हत्याएं करते जा रहे हो।
अरे एग्रीमेंट तो मैंने ही बनाया ना, और अब मैं ही मना कर रहा हूँ। किए हुए काम का पूरा पैसा होता है 40,000 रुपए। मेरा लोन पास होते ही तुझे दे दूंगा, लेकिन पुलिस के सामने गुनाह कबूल कर दे और सरेंडर हो जा। मेरी महालक्ष्मी के साथ मैं शांति से रहना चाहता हूँ। लिस्ट में दिए हुए नाम में से काउंसलर और उस रेड्डी को छोड़ दे। वो क्यों? गलत लोगों को मारना नहीं चाहिए क्या? क्या बहुत बड़ा फिलोसोफर है क्या? मैंने मना किया ना तो छोड़ दे। ठीक है, मैं कत्ल नहीं करूंगा, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना होगा। जाबे बेवड़े, तू कत्ल नहीं करेगा ऐसा वादा तुझे मुझसे करना होगा। वादा करोगे या नहीं? कैसा वादा? आज पूरा दिन तुम मेरे साथ रहोगे, भागने की कोशिश नहीं करोगे। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो मैं कोई कत्ल नहीं करूंगा। ठीक है, मेरी महालक्ष्मी की कसम, मैं आज पूरा दिन तेरे साथ रहूंगा। तू भी अपना वादा पूरा करना। ओके। गाड़ी में पेट्रोल डालना है क्या? नहीं। तो फिर यहाँ क्यों लाया है? वहाँ देख। ये लोग इस आदमी को मार क्यों रहे हैं? कौन है ये? उस बाइक पे देख क्या लिखा हुआ है। प्रेस लिखा है। रिपोर्टर है क्या? चलें क्या? कहाँ? चल बताता हूँ। मैगजीन में ये कवर स्टोरी तुमने छापी है? तू प्रेस रिपोर्टर है ना? तू क्या खुद को प्रेसिडेंट समझता है? तेरी तो मैं सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाइयों की स्मगलिंग करके उसके लेबल्स बदल कर मैं मेरे मेडिकल शॉप्स में ज्यादा भाव में बेचूं तो तुझे क्यों दर्द हो रहा है रे? तुझे हिस्सा नहीं मिल रहा इसलिए? इस न्यूज से तेरे मैगजीन की बिक्री बढ़ गई है क्या? निकालो इसके कपड़े। नहीं, छोड़ दीजिए। मैंने क्या किया? नहीं, सुनिए, छोड़िए मुझे। मान मर्यादा इज्जत अब तुझे याद आ रहा है? मेरे बारे में सोचा जब मेरी इतनी बड़ी फोटो तूने अपने मैगजीन में छापी थी तब? अब अगर मैं तुझे इसी हाल में तेरे घर की गली में छोड़ दूं तो तुझे कैसा लगेगा रे? तू जरा सोच के तो देख, आस पास वाले तुझ पर कितना हंसेंगे। तब तू क्या करेगा? ऐसा मत कीजिए मैडम, मुझे छोड़ दीजिए। अगले हफ्ते तू तेरी मैगजीन की कवर स्टोरी में मुझसे माफी मांगेगा। ऐसा ही करूँगा मैडम। तो अगली बार तू अपने घर नंगा जाएगा। इसे कपड़े दे। कमिश्नर ऑफिस से फोन पे फोन आ रहा है। डू द प्रोसीजर्स। ओके मैडम। अच्छा, भास्कर का फोन आया था क्या? गुड मॉर्निंग मैम। नहीं आया मैडम, लेकिन जंगल रवि के मर्डर की फोटो मैंने पेपर में देखी। मैं इस गुंडे को अच्छे से जानती हूँ। लास्ट संडे को इसने मुझे छेड़ा था मैडम। फिर इसकी कंप्लेंट करने के लिए भास्कर पुलिस स्टेशन भी गया था। और ये सब कहाँ हुआ था? हम लोग बीच से घर की तरफ जा रहे थे, तब देवी मंदिर के पास। मैडम, जिस इंस्पेक्टर का खून हुआ वो उसी एरिया का था। अपनी खानदानी जगह देंगे तो उस पर बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें से एक फ्लैट मुझे देंगे, ये कहा था। मैंने भी सिर्फ 5 लाख रुपए ले करके वो जगह खाली कर दी उनके लिए, लेकिन 2 सालों से मुझे कोई फ्लैट नहीं मिला। अब वो बिल्डर सम्मोगम कह रहा है कि पैसे लेकर के भूल जा। ये कौन सा न्याय है? पंडित, तुझे क्या प्रॉब्लम है रे? जो पैसा तुझे मिल रहा है चुपचाप लेकर उसे यहाँ से निकल जा। तेरे लिए और तेरी फैमिली के लिए यही अच्छा होगा। चल चुपचाप साइन कर। नहीं करूँगा, कोर्ट जाऊंगा मैं। ओह, तू कोर्ट जाएगा? सुन, मैं फोन लगाती हूँ, तू बात कर। मंदिर जा रही थी तब 3 गुंडे उठाकर मुझे यहाँ ले आए। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे ऐसा अन्याय क्यों कर रही हो? इसलिए कह रही हूँ चुपचाप साइन कर। तेरी बीवी ठीक से घर पहुँच जाएगी। बोल क्या चाहता है तू? मैं साइन करता हूँ। सेंटिमेंट की बात करो तो सेटलमेंट के लिए मान जाते हैं। एक रात में इतना सब कुछ हुआ था? मैडम, भास्कर की जिद को देखकर उस गुंडे रवि के सपोर्ट में ही वो काउंसलर लेडी आई थी। काउंसलर पुलिस स्टेशन आई थी? जी हाँ मैडम। काउंसलर के पास जो बैठा है ना, वो एक डॉक्टर है। सरकारी दवाइयों की स्मगलिंग में उसका साथ देता है। और वो जो ब्लू शर्ट पहन के उसके सामने खड़ा है ना, वो सरकारी मेडिकल गोदाम का इंचार्ज है। इन दोनों को अपने साथ में मिला के जो दवाइयाँ मरीजों को फ्री में मिलनी चाहिए, उन सभी दवाइयों को एक काउंसलर स्मगलिंग करती है। उन्हें बाहर बेच के मोटा पैसा कमाती है।
अब तुम ही बताओ, लोगों को फ्री में मेडिसिन कैसे मिलेगी? बहुत सारे लोग मर जाते हैं। उसी प्रकार इसके बहुत सारे गलत धंधे हैं। ये रहा आपका शेयर। ओके, ये रहा आपका। समझाया था कि कंप्लेंट मत दो, लेकिन वो भास्कर माना नहीं, अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसके बाद कुछ ही देर में रेड्डी भी वहाँ पर पहुँच गए। मैडम, कंप्लेन लेकर FIR कर दो। आप क्या कह रहे हैं? दरअसल रेड्डी ने इंस्पेक्टर को आंख मारी थी। तुरंत ही इंस्पेक्टर ने भास्कर को रात भर के लिए लॉकअप में डाल दिया। उसी गुस्से में किलर के द्वारा इंस्पेक्टर को मार दिया गया। मैडम, नोट दिस पॉइंट। भास्कर ने जैसा कहा, लिस्ट में 3 लोग नहीं है, 6 लोग हैं। यस मैडम, अगर देखा जाए तो भास्कर के दुश्मन EB ऑफिसर, ब्याज वाला, इंस्पेक्टर, गुंडा जंगल रवि, काउंसलर रेड्डी, ये 6 लोग भास्कर के लिस्ट में हैं। और जो उसे सपोर्ट कर रहा है वो है वो किलर। ये है पंडित की जमीन और उसके फ्लैट को धोखे से लेने वाला बिल्डर शमुगम। उसका अगला शिकार कौन है, काउंसलर या रेड्डी? मुझे तो काउंसलर ही लगती है मैडम। क्यों? उस दिन रात में ही रेड्डी मलेशिया चले गए। आज शाम को आएंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है। सुनो मैडम, इस वक्त वो काउंसलर कहाँ है, फौरन पता लगाओ और जल्दी से उसे हमारी कस्टडी में ले आओ। पंडित जी का 30 और आपका 10, पूरे 40 हैं इसमें मैडम। दीदी फोन कट करना। फोन कट कर रही है मैडम। मैसेज करो। SMS आया है क्या? दीदी ने फोन काटने को कहा ना, इसलिए SMS आ रहा है। छोड़ना यार। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से काउंसलर का फोन किस एरिया में है ये पता करें क्या? एग्जैक्टली बॉस। श्योर मैडम। प्रभाकर, मैडम। घर से फोन आएगा तो काउंसलर जरूर उठाएगी ना? यस मैडम। दीदी घर से फोन है। माँ का फोन है, खाने के लिए बुला रही होगी। मैं बाद में फोन करती हूँ। ठीक है। कट कर रही है मैडम, फिर से ट्राई करिए। वापस कट किया, ट्राई करती रहिए। कट ही कर रही है मैडम, दीजिए। चलता हूँ मैडम। चल हम भी चलते हैं। चलो दीदी। अब तुम ही बताओ, इसे मारना सही है या नहीं? रिंग बज रही है, लीजिए। बोलिए अम्मा। दीदी को दो। दीदी, अम्मा का फोन है। क्या है माँ? मैं घर ही आ रही हूँ। कहाँ घर ही आ रही है और फोन कट कर दिया। बताओ, इसे मारूं या नहीं? रिंग जा रही है। क्या है माँ? कोई तुझे मारने की कोशिश कर रहा है। क्या कहा? मुझे? जल्दी बता, इसे मारना गलत है क्या? मुझे मारने वाला अब तक पैदा भी नहीं हुआ है। जल्दी बता, मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? अरे उसे तो मरना ही चाहिए। अब चलो चलते हैं। मैंने मुझे गोली मार दी। हेलो मैडम, काउंसलर के फोन का लोकेशन ECR रोड दिखा रहा है। वी आर लेट। तुम सीधे ECR रोड पहुंचो। अरे कत्ल नहीं करूंगा बोला था, तो उसे गोली क्यों मारी? तुमने ही तो कहा था कि इसे मरना चाहिए। अरे बेवकूफ कहीं का। चलो भास्कर रुको। तू मुझे क्यों दौड़ा रहा है? कत्ल नहीं करूंगा ऐसा बोला था, और अभी काउंसलर को भी मार दिया। एग्रीमेंट के अनुसार मेरा 5वां असाइनमेंट खत्म हो गया और आज शाम को रेड्डी मलेशिया से वापस आ जाएगा। देखो, कल तुम्हारी शादी है। मुहूर्त निकलने से पहले ही वो रेड्डी ऊपर चला जाएगा। अरे मेरी बात मान, कत्ल करने को मैंने कहा था, तो मैं मना कर रहा हूँ ना अभी। अच्छा तो क्या मैं हत्या करने वाला पागल हूँ? तो ये बात है। ले पकड़ इसे। ये सब लोग मरने वाले ही हैं यार। इन्हें मारने का मतलब कत्ल नहीं, कचरा साफ करना है। सुन, तू बार बार गलती कर रहा है। गलती करूंगा, बार बार करूंगा। अगर तू नहीं चाहता तो गोली मार दे मुझे। मारना, नहीं तो कल रेड्डी को मैं उड़ा दूंगा। गोली मारूंगा, क्योंकि तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। अरे तो देर क्यों कर रहा है? शूट करना। डर?
ऐसे क्यों भाग रहा था? वो किलर। कहाँ है किलर? कौन सा किलर? क्या बक रहा है तू? अरे मैं बक नहीं रहा हूँ, उस किलर ने काउंसलर को मार दिया। मैं उससे बचकर भाग कर आया तो उसने मेरे हाथ में गन थमा दी और देखते ही देखते वो यहाँ से गायब हो गया। अरे भास्कर, पुलिस आ रही है। हम फंस गए यार। टेक हिम। सर चल तो। मैडम कुछ नहीं किया सर, मुझे कोई गलती नहीं है सर। नहीं नहीं यहाँ मुझे जेल में टॉर्चर करोगे तो जो हुआ था वही बता सकता हूँ। उसे बुलाना। ओके मैडम। उस किलर ने तुम्हारे दोस्त के हाथ में गन दी थी, तुमने देखा था क्या? नहीं मैडम, जब मैंने देखा उस समय भास्कर के हाथ में गन थी मैम। वो किलर मेरे हाथ में गन देकर उसे ही गोली मारने के लिए कह रहा था। मैं उसे गोली मारूं या नहीं ये सोच रहा था, उसी वक्त ये वहाँ आकर काम खराब कर दिया। तुम्हारी बात हम मानते हैं, उस लिस्ट में 3 और लोग थे, तुमने ये बात हमसे क्यों छुपाई? उसके किए 3 कत्ल का आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं सर, और 3 कत्ल किसके होने हैं ये बताकर मैं फंसना नहीं चाहता था। इस जगह पर उसने तुम्हें किडनैप करके रखा था। मेरे बेहोश होने की वजह से वो जगह मुझे पता नहीं है, लेकिन मैडम उसे पकड़ने का एक ही रास्ता है। कल मेरी शादी का मुहूर्त होने से पहले उस रेड्डी को मैं मार दूंगा, ऐसा उसने मुझसे कहा था। मेरी दी हुई लिस्ट में वो रेड्डी ही फाइनल है। किसी भी हाल में वो उस रेड्डी को मारने जरूर आएगा। आप उसको पकड़ सकती हैं मैडम। उसकी वजह से मेरी शांति भंग हो गई, उसकी वजह से मेरी शादी रुक जाएगी। यस मैडम। तुम घर जा सकते हो। मैडम कहा ना मैंने, इसे छोड़ दो। इसे ले जाइए, लेकिन जब हम पूछताछ के लिए बुलाएंगे तो इसे ले आइएगा। श्योर सर। भास्कर, इतनी टेंशन मत लो, कल हमारी शादी है, इसलिए खुश रहो। पापा लॉयर से बात कर रहे हैं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। नमस्ते। क्या बात है, पूरे घर को पुलिस वालों ने घेर रखा है। एयरपोर्ट पर उतरते ही मेरे पीए ने बताया था। क्या नाम है उस लड़के का? भास्कर साहब। हाँ, उस दिन पुलिस स्टेशन में भास्कर से कत्ल के सिलसिले में पूछताछ कर रहे थे, ये मैंने सुना था। हे भाई, जूस कम है, तुमने पिया क्या? नहीं सर। हाँ ठीक है। अरे उस लड़के को अंदर डालकर आपको पूछताछ करनी चाहिए। देखिए, सच बात तो ये है कि एक सीरियल किलर ये सारे कत्ल कर रहा है, और हमें शक है कि उसकी हिट लिस्ट में आखिर में आप ही का नाम है। क्या मजाक है ये? 5 कत्ल के बाद भी अरेस्ट नहीं कर पाए, अब आप मुझसे कह रही हैं कि 6वां करने वाला है। क्यों भाई, ये सब क्या मजाक चल रहा है? रेड्डी सर, वी आर वेरी सीरियस। हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं ताकि उस किलर को पकड़ने में आप हमारी मदद करें। बताइए क्या करना है? हम चाहते हैं कि कल होने वाली भास्कर की शादी आपकी मौजूदगी में हो। क्या मेरी? ये क्या कह रही हैं आप? देखिए, वो किलर कल भास्कर की शादी के मुहूर्त के पहले आपको मारने के लिए आएगा, और जब वो मारने के लिए आएगा तब हम पकड़ लेंगे। देखिए, आपको कुछ नहीं होगा, हम पर भरोसा रखिए। प्लीज कोऑपरेट विद अस। ये क्या पागलपन की बातें कर रही हैं आप? आपकी बात मानकर मैं शादी में आऊंगा, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, उसने मुझे मार दिया तो? उसके बाद सॉरी सर, हम आपको बचा नहीं पाए, अपना कैप निकालकर फर्ज अदा करेंगे बस। ये देखने के लिए साहब जिंदा नहीं रहेंगे। क्यों, मेरे मरने के बाद सारी बेनामी संपत्ति हड़पने की सोच रहा है क्या? काट डालूंगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारी पूरी सिक्योरिटी आपके आसपास रहेगी, डोंट वरी। ठीक है ठीक है। उस दिन मलेशिया जाते समय उसने मेरे साथ लफड़ा किया था, और अब मेरी मौजूदगी में शादी करेगा वो। हमारे गुरु ने कहा था कि पॉलिटिक्स में ये सब नॉर्मल है। अब दिखाता हूँ पॉलिटिक्स। रेड्डी की मौजूदगी में मेरी शादी होगी? यस। उस 5 कत्लों से ये बात तो पता चल रही है कि रेड्डी जहाँ भी रहेगा वो किलर उसे मारने वहाँ जरूर जाएगा। शादी के मंडप में हम 30 लोग सिविल ड्रेस पे रहेंगे। तुम्हारी शादी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। शादी के मंडप से क्या वो भाग नहीं सकता मैडम? बताए हुए टाइम पर उसने सारे कत्ल किए हैं मैडम। कल सुबह वो मंडप में आएगा तो आप लोग जरा अलर्ट रहिए, तो वो आराम से फंस जाएगा। सही जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगाने को कह दिया है, तो वो हमारी नजरों से बच नहीं सकता। आप लोगों को हमें फुल कोऑपरेट करना होगा।
जैसे आप लोग अपना रूप बदल कर आए हैं, वैसे कातिल भी तो आ सकता है ना? हाँ, ओके मैडम। वो पक्का आएगा क्या? आपके अगल बगल में अपने लोगों को बिठाया है, अगर वो आएगा तो कीमा बना देंगे। मुहूर्त का समय निकलने वाला है, दुल्हन को जल्दी बुलाइए। ओके मैडम, ओके मैडम। लड़कों को बोलो कड़ी नजर रखें। सब लोग हथियार के साथ तैयार हैं। अब नहीं आएगा साहब। चलो चलते हैं। ठीक है। क्यों मैडम, मंगलसूत्र बांध दिया, मुहूर्त खत्म होने में बस 2 मिनट बाकी हैं। उसके बाद वो आकर मुझे मारेगा क्या? प्लान बनाया, मेरी मौजूदगी में शादी कराई और वो है कहाँ? कहीं नहीं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो मैं चलता हूँ। आपका आशीर्वाद लेना था। अच्छा दीजिए। ये लीजिए। ओम भाई दोनों खुशी से जिंदगी जियो। मैडम, रेड्डी सर को बेवड़े ने मार दिया मैडम। वो देखो भाग रहा है। जाकर उसे पकड़िए मैडम। अरे आप देख क्या रही हैं? पकड़िए उसे। अरेस्ट हिम। मैडम, भास्कर को डॉक्टर के रूम में बिठाए हैं। तुमने रेड्डी को क्यों मारा? मैडम मैंने नहीं मारा मैडम, वो तो उसी ने मारा है। मैंने तो दिए का स्टैंड उसके पेट में से निकाला मैडम। चुप रहो, तुम झूठ बोल रहे हो। मंडप में 3 कैमरे लगे हुए हैं, तुमने ही मारा दिख रहा है, झूठ क्यों बोल रहे हो? मैडम, मैं इससे सच उगलवाऊं? भास्कर, झूठ मत बोलो, सच बताओ। मैडम मैं बोलो। वो मुहूर्त खत्म होने के बाद भी नहीं आया। एक तो बाहर जाते समय या घर में आते समय उसने किसी को मार दिया तो क्या करेंगे? पुलिस का पूरा कंसंट्रेशन उसकी तरफ होना चाहिए, इसलिए मैंने रेड्डी को मारा मैडम। वो भी बहुत ही धीरे से मारा था मैंने। देखिए, पुलिस कस्टडी में आपने उन्हें इस हॉस्पिटल में एडमिट किया है। आज एक दिन रेड्डी को बस बचा लिया तो ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी ना। काउंसलर मरेगी ये बात तो आप लोगों को बहुत पहले ही पता चल चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी आप उसे बचा नहीं पाए। रेड्डी को एक जगह रखकर उसकी हिफाजत करनी चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। एक्सक्यूज मी मैम, 1 मिनट प्लीज। इसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लग रही है। इसका साइकाट्रिक चेकअप, काउंसलिंग करना बेहतर होगा ऐसा मुझे लगता है। हमें शक है कि इंफीरियरिटी कैरेक्टर में रहने वाले भास्कर ने अपने मन में ही एक कैरेक्टर बना लिया है। उसे ऐसा लगता है उसके द्वारा बनाया गया ये कैरेक्टर ही इन सारी चीजों का फैसला करेगा। पर डॉक्टर, ऐसा ड्रीम कैरेक्टर किस लिए? जिस तरह हम भगवान के सामने जाकर अपनी मन्नत और प्रॉब्लम बताते हैं और उन पर भरोसा करते हैं, ठीक उसी तरह का केस ये भी है। मेडिकली इस तरह की केस को हम DID कहते हैं। इसका मतलब है डिसोलिटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मे भी इसने इलेक्ट्रिक ऑफिसर का पहला कत्ल जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे तब किया होगा।
दूसरा वो ब्याज वाला। डॉक्टर ये सच है, वो ब्याज वाला वहीं पर था और भास्कर भी वहीं था। क्या आपने उस किलर को ब्याज वाले को मारते वक्त देखा नहीं था? डॉक्टर, मैंने पीछे गाड़ी में बैठते समय आवाज सुनी थी। जब मैंने मुड़कर देखा तब तक। क्यों? भास्कर ने खुद ही गोली मारकर आपके देखने से पहले ही गन छुपा ली होगी। उसी समय कोई बाइक से भाग गया था। कोई दूर से बाइक लेकर जा रहा था। उसने कहा कि वो किलर है और उसकी बात पर हमने भरोसा कर लिया। तो फिर वो तीसरे इंस्पेक्टर को पावर कट होते ही इसने ही गोली मारी होगी ना? चौथा वो गुंडा, उसका मर्डर कैसे हुआ था? भास्कर को किडनैप करते वक्त उस गुंडे का मर्डर हुआ था। किलर ने भास्कर को किस जगह पर रखा था ये वो बता नहीं पा रहा। समंदर के किनारे किलर आया है ये कहकर उसकी तरफ वो दौड़ रहा था, पर आपने उस टाइम किलर को देखा था? भास्कर जब उस किलर के पीछे दौड़ा था तो हम लोग भी उसके पीछे गए, लेकिन हम लोगों ने वहाँ किसी किलर को देखा नहीं था डॉक्टर। यस डॉक्टर, काउंसलर को दिन दहाड़े जिस गन से शूट किया गया था उसी गन के साथ हमने भास्कर को अरेस्ट किया था डॉक्टर। जिस किलर के बारे में भास्कर ने हमें बताया हमने उसे कभी नहीं देखा डॉक्टर। मतलब वो 5 कत्ल भास्कर ने किए हैं और किलर का नाम दिया। वो खुद से झूठ बोल रहा है और हमें भी इस पर भरोसा दिलाया। एब्सोल्युटली, उसने मनगढ़ंत कैरेक्टर को रियल बनाकर उससे आर्ग्यू किया, लड़ाई की और साथ में खाना भी खाया। नो डाउट ही इज अफेक्टेड बाय डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। भाई तुम तो मस्त नींद में सो रहे हो। रेडी बच जाएगा ऐसा सोच रहे हो क्या? आज का दिन खत्म होने में अभी बहुत टाइम बाकी है। रेडी जरूर मरेगा, देख लेना। नहीं, मेरी बात मान, चुपचाप खुद को सरेंडर कर दे। मैं जो फैसला कर लेता हूँ पीछे नहीं हटता हूँ। रेडी का काउंटडाउन शुरू। तू यहाँ से जाएगा तभी तो रेड्डी को मार पाएगा ना। मैडम, मैंने किलर को पकड़ लिया है, जल्दी आइए, जल्दी आइए मैडम, किलर मेरे हाथों में फंस गया है, जल्दी आइए मैडम और नहीं भाग जाएगा, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं मैडम, मैडम जल्दी आइए, जल्दी आइए मैडम। क्या कर रहे हैं? छोड़ मुझे, इसे छोड़ूंगा नहीं मैं, मैडम जल्दी आइए। What happened? भास्कर तुम्हें बेड पे होना चाहिए, नीचे क्या कर रहे हो? मैडम वो किलर आया था, रेड्डी को मार डालूंगा ऐसा चैलेंज करके गया, जाकर पकड़िए, पकड़िए उसे मैडम। यहाँ कोई नहीं है मैडम। मैडम रात होने के पहले वो उसे मार डालेगा, रेड्डी को बचा लीजिए प्लीज मैडम। मैं अरे यार, इन सबको लग रहा है कि मैं मेंटल हूँ। अरे मैं सच कर रहा हूँ, भरोसा कर। हाँ, सच कर रहा हूँ। ठीक है भास्कर, आराम से तू बैठ ना, बैठ इधर। ओके भास्कर, एसीपी मैडम उस मर्डरर को अरेस्ट कर लेंगी। तुम रेस्ट करो, ठीक है? महालक्ष्मी, मुझ पे भरोसा कर रही हो ना? हाँ, मैं मेंटल नहीं हूँ जानती महालक्ष्मी, हूँ। सच में वो आया था महालक्ष्मी। कोई किलर आया होगा ऐसा मुझे तो नहीं लगता। एक्चुअली उसके अंदर की डिसऑर्डर ही उसे ऐसी बात करने पर मजबूर कर रही है। यस मैडम, रेडी जिंदा है, ये भास्कर को पसंद नहीं आ रहा है, तो वो जिस बीमारी से ग्रसित है उसकी वजह से रेडी को जान का खतरा है। क्यों सिस्टर, इंजेक्शन दोगी? जी सर, ये लीजिए। कॉटन दीजिए, इंजेक्शन भी दीजिए। क्या देख रही हो? 2 साल मणिपाल में MBBS की पढ़ाई की है, छोड़ दिया बीच में। ऑपरेशन भी जानता हूँ, आदमी को काटना भी जानता हूँ। आप तो बहुत होशियार है। चुप रहे। पर सर, नर्स, आपको बस 4 टांके लगे हैं, जख्म गहरा नहीं है। चीफ डॉक्टर से बातचीत हो रही है, आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे, यही कहना चाहती है ना आप? लेकिन सर... जाइए, अच्छे से पूछ कर आइए। साहब कहाँ है वो भास्कर कमीना? यहीं पर है साहब, 8वें माले पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरे इतने सालों के राजनीतिक करियर में एक खरोच तक नहीं आई थी मुझे। हाँ साहब। उसने मुझे मारा, अब उसे मरना होगा। उसे मेंटल कहते हैं साहब। पागल? हाँ। ये तो और भी अच्छा है। मैडम, लकीली रेड्डी जी को 4 टाके लगे हैं, उनका घाव बहुत ही छोटा है, उनकी जान को अब कोई खतरा नहीं है, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। शैल वी डिस्चार्ज हिम? हाँ? भास्कर, भास्कर, मैडम, भास्कर गायब है। What? अब कहाँ है? घर में। अब बाहर मत जाना। लेकिन क्यों? भास्कर भाग गया, वहीं रुकेगा। मुझे हॉस्पिटल से किडनैप करके यहाँ क्यों लाया? अब पुलिस ये सोचेगी कि मैं वहाँ से भाग कर आया हूँ। तू पागल है क्या? तू मुझे पागल कह रहा है? इडियट!
सबसे तुझे बचाकर मैं यहाँ कैसे लेकर आया हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ। और अगर नहीं लाता तो तू साफ हो जाता। तुझे पता है रेड्डी तुझे मारना चाहता था। उसे मरना ही होगा। अपने लोगों को बुलाओ और बोलो उसे खत्म कर दे। ठीक है, अगर कोई पूछे तो बोल देना कि पागल था, उसने खुदकुशी कर ली। ठीक है साहब। रेड्डी क्यों मुझे मारेगा? आधी अधूरी बात मुझे मत बता। अभी वो बेवड़ा रेड्डी को मारेगा तो उसका इल्जाम मेरे सर पे आएगा। ये जगह कौन सी है? एयरपोर्ट के पास स्वदेशी मिल वाली जगह। अच्छा तेरा फोन दे। तू पुलिस दीदी को फोन करेगा ना? नहीं दूंगा। अबे देना यार। दिया नहीं दूंगा। अरे मैं नहीं दूंगा। क्या यार नहीं दूंगा ना। भास्कर तू ये ठीक नहीं कर रहा। क्या कर रहा है यार? अरे छोड़ मुझे। बांध क्यों रहा है? भास्कर मेरी बात मान, ऐसा मत कर। हेलो। हेलो सर, मैं भास्कर बात कर रहा हूँ। सर आप अभी भी हॉस्पिटल में ही हो ना? नहीं, डिस्चार्ज होकर घर आ गया हूँ। ओहो सर, मैंने आपको आपकी हिफाजत के लिए ही मारा था। आपको घर जाने के लिए कहा किसने? वो सब छोड़ो, तुम अभी कहाँ हो? अभी मैं एयरपोर्ट के सामने स्वदेश मिल के यहाँ पे हूँ। एक्चुअली मेरा फ्रेंड आप मेरा कत्ल कर देंगे ये सोचकर मुझे यहाँ पर किडनैप करके लाया है। आप खुद का ध्यान रखिए। हेलो हेलो। क्या किया तूने? क्यों बताया? भास्कर अपने लोगों के साथ जाकर उसे खत्म कर देता हूँ। पुलिस को तुम संभाल लेना। हमारे पास मारने के लिए कम लोग हैं क्या? उसने मुझे मारा है, मैं खुद उसे खत्म करूंगा। चलो। हेलो। मैं भास्कर बोल रहा हूँ मैडम। मैं भागा नहीं हूँ मैडम। एक्चुअली मेरे फ्रेंड। हेलो। बैटरी खत्म हो गई। अरे भाई इस फोन में चार्जिंग नहीं टिकता। अबे तेरी तो। बॉस मैडम कॉल किस एरिया से आया है ये पता करो। ओके मैडम। और हाँ सुनना, अब उसमें बैलेंस भी नहीं बचा है। अबे चुप मोटे। अरे ये डमी फोन है यार। फिर क्यों फालतू में ये फोन रखा है? क्यों तोड़ा? आ जाओ रे, यहीं उसकी समाधि बना देंगे। रेडी का नंबर भी स्विच ऑफ है। उसका नंबर ट्रेस करने की कोशिश करो। मैं उसके घर जाती हूँ। कम ऑन। सर आप यहाँ पर क्यों आए हैं? लोग मुझे छूने में भी सोचते हैं और तूने मुझे मारा। सर मेरी बात सुनिए। तुझे डिसऑर्डरिटी आइडेंटिटी डिसऑर्डर है ऐसा डॉक्टर सोचते होंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बदला लेना आप छोड़ दीजिए सर। आपका यहाँ रहना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। सर आप मेरी बात मानिए सर, पहले आप यहाँ से चले जाइए सर। अरे सर को ले जाओ सर। उस दिन पुलिस स्टेशन वाली बात पर तूने मेरी हत्या करने का प्लान बनाया ना? मैं वो सारी बातें भूल गया हूँ सर। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो आप मर जाएंगे सर। ये रेड्डी नहीं मरेगा बल्कि तू मरेगा। सर पहले यहाँ से भाग जाइए। अगर यहाँ रहेंगे तो वो आपको मार डालेगा। बांधो। सर आप पहले यहाँ से चले जाइए। जल्दी जाना है बोलकर चले गए मैडम, लेकिन कहाँ गए ये नहीं बताया। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने भी ट्राई किया तो वही हुआ मैडम। बोलो बॉस। भास्कर का मोबाइल नंबर एयरपोर्ट के पास साउथ जोन में लोकेट हो रहा है मैडम। रेड्डी का फोन नंबर भी उसी जोन में लोकेट हो रहा है। ओह माय गॉड। सर मेरी बात मानिए सर। सर नहीं सर। मैंने पहले ही कहा था सर, उस बेवड़े के यहाँ आने से पहले भाग जाइए। क्या रे, वो बेवड़ा यही है क्या? हाँ सर, आप यहाँ से चले जाइए सर। ये तो मेरे लिए बच्चा है।